सदर ट्रंप ईरान पर हमले के लिए संजीदगी से गौर कर रहे हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अखबार के मुताबिक अमेरिकी सदर को हमले के हवाले से मुमकिना ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग बाद ट्रंप इंतजामिया ने मुजाहिरों के दौरान तेहरान में गैर फौजी अहदाफ पर हमले के लिए संजीदगी से गौर शुरू कर दिया। ट्रंप ने हाल ही में ईरानी क़यादत को खबरदार किया था कि मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो वो ईरान पर सख्त हमला करेंगे। अमेरिकी सदर का कहना है ईरानी कौम आज़ादी चाहती है, अमेरिका मदद के लिए तैयार है। अमेरिकी वजीर खारजा और इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू में टेलीफोनिक राब्ता। ईरान पर मुमकिना हमले के हवाले से तबादला ख्याल। अमरीकी हथकंडे ईरान में कामयाब नहीं हो सकते। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीकी सदर के बयान पर रद्दअमल। कहा, अमरीका ने बैनुल-अक़वामी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी और इंसानियत के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब किया। अमरीका कुछ अफराद को हंगामा आराई पर उकसा रहा है। अमरीका और इसराइल आलमी अमन, इस्तेहकाम और सलामती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ईरानी सदर आज कौम से खिताब भी करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर कहते हैं ईरान पर हमला हुआ तो इसराइल और खित्ते में अमरीकी अड्डे हमारे जायज़ हदफ होंगे। ओमान के वजीर खारजा अबू सईदी का दौरा तेहरान। ईरानी सदर और अहम ओहदेदारों में मुलाकातें। खित्ते में अमन के लिए ईरान से मुस्बत रवाबित के आज़म का इजहार। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, ओमानी वजीर खारजा से बातचीत में अमन व अमान और दीगर उमूर पर गुफ्तगू हुई। ओमान का इलाकाई अमन के लिए अहम किरदार है। इस्लामाबाद में खुशियों वाले घर पर क़यामत टूट पड़ी। सेक्टर G7 में शादी वाले घर में सिलेंडर धमाका। दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। सिलेंडर धमाके से 4 घर मुतासिर, 3 मुकम्मल तबाह हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दिल खराश। वाक़े पर इज़हार अफसोस जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा का सिलेंडर धमाके के मकाम का दौरा। ज़िला खैबर के इलाके जमरूद में शादी वाले घर में सोग, गाड़ी और ट्रक में तसादुम। दुल्हे समेत 5 अफराद जाँ बहक। दोस्त दुल्हे को शादी की तैयारी के लिए सैलून ले जा रहे थे। जाँ बहक अफराद में 2 भाई भी शामिल। सानेहा 9 मई के वाकयात की वीडियोस और ऑडियोज का तज्जिया मुकम्मल। वीडियोस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा, इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक। पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर तज्जिया मुकम्मल कर लिया। रिपोर्ट के मतन के मुताबिक मुतअद्दिद वीडियोज में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। रिपोर्ट की तैयारी 19 दिसंबर से 23 दिसंबर 2025 के दौरान मुकम्मल की गई। PTI वादे पर अमल नहीं कर रही। जलसे की इजाज़त मिलने के बावजूद सिंध हुकूमत पर इल्ज़ामात आयद करना मुनासिब नहीं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, PTI को किसी ने ग्राउंड में जलसा करने से नहीं रोका। सड़कों पर रैलियां निकालकर ट्रैफिक में खलल पैदा किया जाता है। PTI कारकुन कानून हाथ में ना लें। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं शरपसंद अनासिर से कोई रियायत नहीं होगी। किसी को अमन व अमान खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। बलोच यकजहती कमेटी फितनाल हिंदुस्तान का बज़ाहिर सॉफ्ट फेस लेकिन प्रॉक्सी का मुनज़्ज़म नेटवर्क है। BYC मुसल्ला अलहदगी पसंद तंजीमों बिलखुसूस फितनाल हिंदुस्तान के लिए काम में मसरूफ। फितनाल हिंदुस्तान के लिए भर्ती, बयानिया साजी और माशरती सतह पर रसाई में भी अहम किरदार। महरंग बलोच की क़यादत में हलाक दहशत गर्दों की लाशें ज़बरदस्ती लेने की कोशिश भी की। ISPR के मुताबिक बलोचिस्तान में दहशत गर्दी और दहशत गर्दों की हिमायत के लिए प्रॉक्सीज के जरिए मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है।
पाकिस्तान ने इसराइल के सोमालीलैंड को मुल्क तस्लीम करने को मुस्तरद कर दिया। इसराइल की गैर कानूनी कार्रवाई की मजम्मत करते हैं वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास से खिताब। इसहाक डार ने कहा, इसराइली इक़दाम सोमालिया की बैनुल-अक़वामी तस्लीमशुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला है। इसराइल का ये इक़दाम दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी और इलाकाई कोशिशों को नुकसान पहुँचा सकता है। सोमालिया के अवाम और हुकूमत के साथ हर सतह पर ताउन जारी रखेंगे। इसहाक डार की सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के फ़रोग़ का अज़्म। बांग्लादेश टीम का वर्ल्ड कप में भारत न जाने का फैसला। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के मैचेस की मेजबानी में दिलचस्पी जाहिर कर दी। पाकिस्तान ने कहा है, वक्त की कमी के बायस श्रीलंका के वेन्यूज तैयार नहीं तो पाकिस्तान के वेन्यूज मेजबानी को तैयार हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भारत में टीम की सिक्योरिटी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बांग्लादेश के मैचेस की मुंतकिली से मुताल्लिक हतमी फैसला ICC ने करना है। पाकिस्तान नेवी फ्लोटेला का पोर्ट सुल्तान, काबूस, मस्कत, ओमान का दौरा। बंदरगाह पर पहुंचने पर ओमानी हुकाम ने जहाज़ों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के फ्लोटेला में सेल शिप PNS राहनूरत, PNS मददगार और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का जहाज़ PMSS कश्मीर शामिल था। मिशन कमांडर और जहाज़ों के कमांडिंग ऑफिसर्स ने रॉयल नेवी ऑफ ओमान की आला क़यादत से मुलाकातें की। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जामिया अशरफिया लाहौर आमद। साहबजादा मौलाना जुबैर हसन नायब मोहतमिम से मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहीम अशरफी की वफात पर इजहार ताज़ियत। कहा, मौलाना फजलुर रहीम अशरफी इल्म व अमल का हसीन इम्तजाज थे। पाकिस्तान में कैंसर का पहला सरकारी अस्पताल रवां माह फाल हो जाएगा। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर लाहौर के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर का काम मुकम्मल। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के आगाज के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन मुकर्रर की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नए अस्पतालों की जल्द तकमील का हुक्म दे दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने ओल्ड सिटी एरिया की बहाली का बीड़ा उठा लिया। कहा, रवां बरस के MC 40 अरब रुपए कराची के तरक्याती कामों पर खर्च करेगी। बल्दियात उज़्मा 70 करोड़ रुपए ओल्ड सिटी एरिया में खर्च किए जाएंगे। पैसों की कोई कमी नहीं। पीपल्स पार्टी चीजों को ठीक करना चाहती है। अवाम और ताजिरों की मदद चाहिए। अवाम के लिए काम करने पर मुझे रोजाना धमकियां मिलती हैं। पानी की फराहमी में खलल डालने वाले किसी भी सफ में हो, कानूनी कार्रवाई होगी। लाहौर में भी ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का इजरा शुरू। अराजी रिकॉर्ड सेंटर से जायदाद की तस्दीक के बाद ग्रीन सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकेगा। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट नादरा से मुंसलिक होगा। ग्रीन सर्टिफिकेट के हामिल शख्स की जायदाद पर कोई दावा नहीं कर सकेगा। दूसरे मरहले में ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का दायरा सूबे भर में वसी किया जाएगा। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी। हुंजा में कम से कम दर्जा हरारत -20 डिग्री गिर गया। आज़ाद कश्मीर की वादी लह में पारा -14 डिग्री पर आ गया। क्वेटा समेत शुमाली बलोचिस्तान के कई शहरों में ठंडी हवाएं। पारा नुक्ताए इंजमाद से नीचे आ गया। पंजाब में शदीद सर्दी की लहर 16 जनवरी तक जारी रहेगी। धुंध और स्मोग में भी इजाफा मुतवक्के। रावलपिंडी, मरी, गलियात और पोठवार रीजन में बर्फबारी का इम्कान। PDMA का अलर्ट जारी। पंजाब में शदीद सर्दी के बायस स्कूलों में छुट्टियां 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई। सिंध में भी स्कूलों के औकात का तब्दील। 2 हफ्ते के लिए तदरीसी अमल सुबह 9 बजे शुरू करने का फैसला। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी में भी बर्फानी तूफान से तबाही। मामूलाते ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए। शदीद मौसमी हालात के सबब स्कूल बंद, हज़ारों परवाजें मनसूख हो गई। बर्फानी तूफान गोरेटी के बायस लाखों अफराद बिजली से महरूम हो गए। बरतानिया समेत यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए येलो वार्निंग जारी कर दी गई। स्कॉटलैंड और शुमाली इंग्लैंड समेत 12 काउंटीज में 1 फीट तक बर्फबारी का इम्कान। 15 जनवरी को पूरे बरतानिया में मौसमी सरमा की शिद्दत बढ़ जाएगी। महकमे मौसमियात की पेशगोई।
ईरान में मुजाहिरे शदीद, 14वें रोज भी सूरत हाल संगीन। 180 शहरों में 500 से ज्यादा मकामात पर एहतजाज। सरकारी इमारतें, दुकानें और दीगर अमलाक जला दी गईं। 15 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 65 अफराद जाँ बहक, 2500 अफराद गिरफ्तार। इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद। अमरीकी मीडिया का अमवात की तादाद 217 होने का दावा। दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर है। ईरानी फौज की साजिश का मुकाबला करने का आज़म। पासदाराने इनकलाब का कहना है, सिक्योरिटी हमारी रेड लाइन है। ईरानी मुजाहिरीन से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ ममालिक में रैलियाँ। व्हाइट हाउस के बाहर ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत में मुजाहिरा। मुजाहिरीन के ईरानी मुजाहिरीन के हक में नारे। बरतानिया में ईरानी मुजाहिरीन से इज़हार यकजहती के लिए रैली। जर्मनी में भी ईरानी मुजाहिरीन के सपोर्टर्स का भरपूर एहतजाज। हमारी रेड लाइन है। नाअहल मोदी की नाकाम सिफारतकारी। अमरीकी टैरिफ से भारतीय अवाम मजीद मुश्किलात से दो चार। मोदी हुकूमत की नाकाम खारजा पॉलिसी बेनकाब। भारी अमरीकी टैरिफ और तिजारती मुआहदे की नाकामी ने भारतीय मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। अमरीकी वजीर तिजारत ने भारत के साथ तिजारती मुआहदे की नाकामी की असली वजह मोदी की हट धर्मी को करार दे दिया। अमरीकी वजीर तिजारत हॉवर्ड लिंग ने इंकशाफ किया कि मोदी घबराहट का शिकार था, जिसकी वजह से उसने ट्रंप को फोन नहीं किया। आसमान पर स्यारा मुश्तरी का शानदार मुजाहिरा। स्यारा मुश्तरी जमीन के करीब तरीन नजर आ गया। नजारा सुबह 6:45 तक किया गया। स्पार्को के मुताबिक स्यारा मामूल से ज्यादा बड़ा और ज्यादा रोशन था। पीएसएल की 2 नई फ्रेंचाइजीज में गैर मुल्की सरमायाकारों की जबरदस्त दिलचस्पी। पीसीबी ने मुल्तान सुल्तान्स की ऑक्शन का भी फैसला कर लिया। जल्द इश्तिहार जारी किया जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स को भी ओपन ऑक्शन के जरिए फरोख्त किया जाएगा। पीएसएल 11 में मुल्तान सुल्तान्स भी नए ऑनर के साथ इन एक्शन होगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच आज होगा। मैच शाम 6:30 बजे शेड्यूल। दम्बोला में बारिश का इम्कान, मैच मुतासिर होने का खदशा। दूसरा मैच बारिश की वजह से नहीं हो सका था। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। खवातीन को बाइख्तियार बनाने का मिशन। कराची में 2 दरिया पर विमेन एम्पावरमेंट रेस। सख्त सर्दी में खवातीन की बड़ी तादाद की शिरकत। 5 किलोमीटर रेस मुमताज नेमत ने जीत ली। मुकर्ररा फासला 21 मिनट 36 सेकंड में तय किया। नताशा हसन की दूसरी और महनूर फातमी की तीसरी पोजीशन। शायर और मिर्ज़ानिगार इब्ने इंशा के पढ़ने वाले आज भी बेशुमार। इब्ने इंशा इब्ने बतूता के ताक़ुब में यूं निकले कि दुनिया की सियाहत से वापस न लौटे। मदाहों ने 48वीं बरसी पर इब्ने इंशा को बहुत याद किया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मायनाज हिदायतकार नजरुल इस्लाम की बरसी। नजरुल इस्लाम ने आईना और बंदिश जैसी शोहरा आफाक फिल्में बनाई। और मारूफ मौसीकार बख्शी वजीर को बिछड़े 29 बरस बीत गए। मौसीकारों की जोड़ी ने सैकड़ों गानों की मौसीकी तरतीब दी।